वेलकम टू हेल्दी नॉट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स। आज के वीडियो में हम इस वन पीस या गाउन की स्टिचिंग देखेंगे जिसकी कटिंग ड्राफ्टिंग हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। इस चैनल पर हम अलग अलग डिजाइनर कपड़े बनाने के आसान तरीके को इस्तेमाल करते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ हेल्दी नॉट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स में। हमने लास्ट वीडियो में जिस गाउन की या वन पीस की कटिंग की थी, आज के वीडियो में हम उसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अस्तर की सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम हमारे अस्तर के दोनों शोल्डर्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर लेंगे। आगे का और पीछे का जो शोल्डर आएगा, हम दोनों शोल्डर को पहले एक स्टिच लगा के ज्वाइन कर लेंगे। मैं इस बार अस्तर अलग रखने वाली हूँ। मैं हमारे एक्चुअल ड्रेस के साथ अस्तर को नहीं लगाने वाली हूँ, तो मैं आपको अलग तरीके से कैसे इसे बनाते हैं ये बताऊंगी। तो अस्तर की शोल्डर की सिलाई होने के बाद हम हमारे आर्म होल की सिलाई लगा लेंगे। हमारे आर्म होल का जो इन पोर्शन है उसको मैं डबल फोल्ड करके सिंपल सी सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद मैं गले के लिए 2 इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी ली है। आगे का नेक हमारे राउंड है, पीछे का स्क्वायर है, उसी अकॉर्डिंग मैंने पूरा मेजरमेंट लेके ये पट्टी ली है। मैं इसको सिंपल से हमारे गले के सीधे भाग पर रख के, हमारे कपड़े के सीधे भाग पर रख के स्टिच लगाऊंगी। उसके बाद हम हमारी सिलाई को कट करेंगे और ऐसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमें एक सिंपल सी सिलाई लगानी है और हमारा नेक तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो फिटिंग का पार्ट है हम वहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ऐसा करने से हमारा जो अस्तर है वो बन के रेडी हो जाएगा। मैंने दोनों बाजू के हमारे चेस्ट और वेस्ट के जो हमारा कपड़ा है वहाँ पे स्टिच लगा दी है। उसके बाद जो हमारा नीचे का भाग है, हमारे घेर का नीचे का हिस्सा, उसको भी मैं डबल फोल्ड करके सिंपल सी स्टिच लगा दूंगी। ये अस्तर का कपड़ा है तो इसको मैं कुछ ज़्यादा इस पे हार्ड वर्क नहीं करने वाली हूँ, इसको सिंपल से स्टिच कर लेंगे। ये हो गया हमारा अस्तर रेडी। अब हमारा मेन पीस देखेंगे। ये हमारे टोटल 3 पीसेस है, एक फ्रंट का, एक बैक का और एक फ्रंट के कवर का। ये हमारी अम्ब्रेला कटिंग है, तो इसके घेर को कंप्लीट करने के लिए नीचे हमें जो पट्टी लगानी पड़ती है, सबसे पहले हम वो पट्टी अटैच करेंगे। हमें बैक पे भी ये पट्टी अटैच करनी पड़ेगी, फ्रंट के पार्ट पे भी और हमारे कवर के पोर्शन पे भी हमें ये सेम पट्टी अटैच करनी है। ये पट्टी लगाने के बाद हमारा अम्ब्रेला घेर कंप्लीट हो जाएगा। बाद में हमें हमारे इसी घेरे के बॉर्डर पे सिंपल से लेस लगा देनी है ताकि हमारा घेरा कंप्लीट दिखेगा। ये हमारी पट्टी लग के हो गई है। बाद में हम यही इस पट्टी पे लेस लगा के हमारे नीचे का पार्ट रेडी कर देंगे। हेल्दी नोट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर आने वाले वीडियोस तुरंत एंजॉय कीजिए। कटिंग करते वक्त हमने हमारे शोल्डर से नीचे 5 इंच की कपड़े की जगह छोड़ दी थी। यहाँ पे आप चाहो तो कोई नेट भी लगा सकते हो या फिर कोई अलग पैटर्न भी लगा सकते हो, ब्रोकेट जैसे। मैं इसी साड़ी का पीस पोर्शन लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं हमारा गला कट करूंगी, जो कि हमने अब तक नहीं किया है। गले की विड्थ में लूंगी 3 इंच, गले की लेंथ में लूंगी 6 इंच। तो हमारा 5 इंच का जॉइंट है, तो 1 इंच का जो गले का शेप आएगा ये हमारे मेन फैब्रिक पे आएगा। मैं आगे को सिंपल राउंड नेक बनाने वाली हूँ, पीछे का मैं स्क्वायर नेक बनाने वाली हूँ। तो मैंने ये इस प्रकार एक स्क्वायर निकाल लिया है और फिर उसको मैं शेप देके राउंड नेक बना दूंगी। ये हमारे गले का आगे का राउंड नेक बन गया है, इसको मैं कट कर दूंगी। इसको कट करने के बाद ये हमें जितना दिख रहा है अस्तर का कपड़ा, उतना हम हमारे मेन पीस पे जॉइंट लगाएंगे। 4 फोल्ड का कपड़ा लेके हम सिंपल से उसको जॉइंट लगा देंगे। ये हो गया हमारी गले की कटिंग। और ये हमने उसको जो बचा हुआ पोर्शन में ज्वाइन करना था वहाँ पे हमने कपड़ा रख के उसको ज्वाइन करके स्टिचिंग कर दिया है। अब हम इसको फ्रंट का पीस और इसका कवर का पीस एक दूसरे के ऊपर रख के उल्टी बाजू को बाहर निकाल कर हम इसको आर्म होल से लेके दूसरे आर्म होल तक एक सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। हमें आर्म होल, शोल्डर, गला और हमारा दूसरे बाजू का आर्म होल पूरा एक ही सिलाई में कवर करना है। हमारा जो लेफ्ट साइड का कवर का कपड़ा है ये हमारा पूरा आर्म होल कवर नहीं करता है, तो ये कपड़ा खत्म होने से 1.5 इंच पहले ही हमें सिलाई रोक देनी है। यहाँ पे हम लेस लगाएंगे, इसलिए हमें इसे खुला छोड़ना है। अब ये हमारी सिलाई होने के बाद ये जो हमारे सिलाई का पोर्शन है वहाँ पे हमें ऐसे कट लगाना है, छोटे छोटे हल्के हल्के, ताकि ये कपड़ा सीधा करने के बाद इसकी फिटिंग अच्छे से बैठ जाएगी। अब हमें इसे सीधा कर लेना है, तो हमारा फ्रंट का पीस उसका कवर लगाने के साथ रेडी हो जाएगा। ये पीस लगाने के बाद हमें इसके पूरे कोने, इसका पूरा शेप जो है उसको प्रॉपर बनाएंगे। इसको पहले हाथ से हल्के हल्के पूरा कपड़ा निकाल के फिर एक सिंपल से स्टिच लगा देंगे। तो हम यहाँ आर्म होल से लेके जितनी भी हमने अभी सिलाई की है उतने पूरे पोर्शन पे एक सिंपल से स्टिच लगा देंगे, तो हमारा ये पोर्शन पूरा बनके रेडी हो जाएगा। ये सिलाई होने के बाद हमारे पीछे का कपड़ा और हमारे आगे के पोर्शन को हम एक दूसरे से अटैच कर देंगे और हमारे शोल्डर जोड़ देंगे। इसके बाद हम 1 इंच की पट्टी हमारे पीछे के गले को लगा के उसको भी रेडी कर देंगे। जैसे अस्तर को गला हमने बनाया था वैसे ही हम इस गले को भी रेडी करेंगे। ये होने के बाद हम लगाएंगे हमारी स्लीव्स। तो राइट साइड की स्लीव्स में राइट साइड पर रखूंगी। स्लीव्स में इस बार कुछ अलग तरीके से लगाऊंगी। मैंने मेरी
सीधी वाली बाजू दोनों स्लीव्स की आगे निकाल ली है। मैं मेरे स्लीव्स के कपड़े को सीधे बाजू पे एक उल्टा फोल्ड लगाऊंगी और जो मेरा मेन फैब्रिक है उसको मैं उसके ऊपर रख के सिंपल सी सिलाई लगा दूंगी। आप कोई रेडीमेड कुर्ता लाते हो जिसकी स्लीव्स नहीं होते और फिर उसको स्लीव्स लगानी पड़ती है, तो हम इस प्रकार उसको लगाते हैं। इसी प्रकार से हमें हमारी दोनों स्लीव्स को लगा लेना है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, बनेगी। वैसे ही मैं दूसरी भी लगाऊंगी। अब हमारी स्लीव्स होने के बाद ये जो मेरा फ्रंट का कवर है इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके उसको पिन लगा लूंगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें कपड़ा उल्टा करके फिटिंग करनी है। तो ये मेरे 5 लेयर बन जाते हैं क्योंकि एक जो मेरा कवर का लेयर है वो कम है। तो हम पहले फिटिंग की मेजरमेंट्स एक बार फिर से ड्राफ्ट कर लेंगे। ये चेस्ट पॉइंट पे लूंगी मेरे आर्म होल के लेंथ के पॉइंट पे, उसे 3 इंच पे नीचे में लूंगी मेरे फुल बस्ट का पॉइंट। मैं 14 इंच पे लूंगी मेरे वेस्ट का पॉइंट और 21 इंच पे लूंगी मैं मेरे हिप का पॉइंट। ये 1 पीस है, इस पे हिप पे कट नहीं आएगा। उस बात को ध्यान पे रखते हुए हमें इसको फिटिंग के लिए अच्छे से ड्राफ्ट करना है। हम जब राइट साइड की फिटिंग करेंगे तो हमें टोटल 3 कपड़ों को एक साथ सिलना है और जब लेफ्ट की करेंगे तो 2 कपड़ों को, क्योंकि हमारा जो कवर है वो 3/4 ही है। इसके बाद हम हमारे स्लीव्स को भी वैसे ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिटिंग की। एक बाजू पे होने के बाद हम कपड़े को उल्टा करेंगे और दूसरे बाजू पे भी अच्छे से मार्किंग करके इसको सिल लेंगे। सिलाई करने से पहले मैं मेरी जो स्लीव्स है हमारी बाही पे मैं पहले लेस लगा लूंगी। तो मैं हमारी इस प्रकार बाही के उल्टी बाजू पे हमारी लेस को उल्टी बाजू को रख के, मतलब दोनों सीधी बाजू को अंदर की तरफ रखते हुए सबसे पहले बॉर्डर पे एक सिलाई लगा दूंगी। हमें लेस लगानी है तो हमें लेस के चारों बाजू पे, दोनों विड्थ पे और दोनों लेंथ पे सिलाई लगानी पड़ेगी। तो ये होने के बाद मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। तो अब हमारी लेस की सीधी बाजू हमारी बाही के सीधे बाजू पे आ जाएगी। इसको हम फिटिंग करने के लिए एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। ये प्रेस सिलाई होने के बाद मैं हमारी बाजू को टर्न करूंगी और टर्न करने के बाद उसको एंड पॉइंट पे जो अंदर की तरफ है हमारी लेस उसको फोल्ड करके भी एक अच्छी सी सिलाई लगा दूंगी। यही सिलाई जो अब मैं इस स्लीव्स को कर रही हूँ उसी को सेम प्रोसीजर में हमारे दूसरे स्लीव्स के साथ भी रिपीट करूंगी। ये देखिए, ये मेरी एक बाजू एंड पॉइंट हो गई है। तो अंदर की बाजू को मैं इस प्रकार अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और ये हमारी विड्थ की सिलाई लगा दूंगी। अब हम कपड़े को टर्न करेंगे और इस जो पूरी जो पोर्शन है हमारी जो पूरी लेंथ है अंदर की लेस की बाजू की, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसको भी सिलाई लगा के हमारी स्लीव्स पे इस लेस को फिक्स कर देंगे। अभी जो मैंने एक स्लीव पे किया है ये सेम प्रोसीजर हमें हमारी दूसरी स्लीव पे भी रिपीट करना है। ये हमारी लास्ट वाली सिलाई लगा के हमारी ये जो स्लीव है ये बन के रेडी हो जाएगी। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव पे भी करेंगे। तो हमारी दोनों स्लीव्स का लेस लगाने के बाद फिर हमने जो अभी थोड़ी देर पहले ड्राफ्ट किया था हमारे मेजरमेंट का, उस पे हम एक सिलाई लगा देंगे। तो हमारे 1 पीस की जो आगे की और पीछे की बाजू है वो अटैच हो जाएगी। ये देखिए, राइट साइड पे मैंने 3 फोल्ड को एक साथ रखते हुए सिलाई लगानी है और लेफ्ट साइड पे मैं 2 फोल्ड को एक साथ रखते हुए सिलाई लगाऊंगी और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये अब मैं मेरे लेफ्ट पोर्शन को सिलाई लगा रही हूँ। तो हमारा आगे का और फ्रंट का और बैक का जो पोर्शन है वो एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे 2 पोर्शन ही रखूंगी और जो थर्ड वाला कवर है वो अंदर की तरफ हमने पहले ही पिन अप कर लिया है। तो ये हमारी बाजू बनके रेडी हो गई है। इस प्रकार लेस लगने के बाद अब हमें गले पे भी लेस लगानी है। तो हम ये पिन निकाल लेंगे और हमारे फ्रंट की जो कवर का पोर्शन है उसको भी हम अभी डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले गले को हम लेस लगाएंगे। तो पूरे गले को नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरे जो फ्रंट का कवर है वो सीधी लेस लगा के हमें डेकोरेट करना है। तो लेस जहाँ से आती है वहीं से हम हमारे गले को लेस लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारे गले के लेस सिर्फ 3/4 ही लगेगी। तो जैसे हमने स्लीव्स को किया था वैसे ही दोनों को सीधी बाजू, मतलब हमारे टॉप की सीधी बाजू और हमारे लेस की सीधी बाजू को अंदर रखते हुए हमें यहाँ पे लेस लगानी है। बस ध्यान रखिए अंदर की बाजू को हम लगाते हैं तो हमें बीच बीच में छोटी छोटी चुन्नट लेनी है, क्योंकि जब हम लेस को खोल के उसकी एंड पॉइंट को लगाएंगे तो वहाँ पे कपड़ा ज्यादा लगेगा। तो ये देखिए, मैं वैसे ही एक सिलाई के बाद उसको फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई लगने के बाद जो हमारी लेस की जो दूसरी खुली वाली बाजू है उसको भी हम बंद करेंगे। ये बाजू ज्यादा लगेगी क्योंकि हमारा गला राउंड है और ये बाजू हमारी लेस से अच्छे से कवर हो जाए, इसीलिए हमने हमारी गले की छोटी बाजू पे चुन्नट लगाई थी। तो ये इस तरीके से अब जब हम ये लेस लगाएंगे तो हमारी लेस हमें कम नहीं पड़ेगी। ये बाजू पूरी अच्छे से राउंड शेप देते हुए हमारी गले को स्टिच हो जाएगी। मैंने मेरे पूरे आगे के कपड़े को लिया है, मतलब मेरे फ्रंट का पीस और हमारे कवर का पीस दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे गले पे हमारे नेक पे ए लेस लगाई है। जो 1/4 पोर्शन खुला है वहाँ पे मैं जो हमारे
कवर के लिए लेस लगाऊंगी वो आ जाएगी और हमारा पूरा जो राउंड नेक है वो बन के रेडी हो जाएगा। बस हमारी यहाँ पे 2 अलग अलग लेस दिखेगी। तो अभी के लिए ये मेरी एक 3/4 लेस बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ लग गई है। अब हम हमारी दूसरी लेस लगाएंगे। तो ये जो दूसरी लेस है, ये 2 अलग अलग लेस मैंने ली है। ये दूसरी वाली लेस जो है ये हमारे खाली कवर के कपड़े पे आएगी। तो इसको मैं सीधे कपड़े पे रख के सीधी लेस से एक सिंपल सी सिलाई से स्टिच कर दूंगी। जहाँ तक कि हमारे हिप का पॉइंट है वहां तक हमें ये हमारे अंदर के कपड़े को मतलब फ्रंट के एक्चुअल पीस को लेके अटैच करनी है। वहां पे हम सिलाई को रोक देंगे। इसके बाद मैं खाली मेरे कवर का पीस निकालूंगी। अंदर का जो एक्चुअल फ्रंट का पीस है उसको हम हटा देंगे और यहाँ से खाली हमारे जो फ्रंट की कवर या फ्रिल है उस पे ही हमें इस लेस को लगाना है। एंगल की पॉइंट है हमारी फ्रिल की, वहां तक हमें सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पे राइट एंगल में हमारी स्टिचिंग को फोल्ड करेंगे और यहाँ से सीधे हमारा जो राउंड आएगा, नीचे का जो घेर आएगा हमारी फ्रिल का, वहाँ पे भी हम ऐसे इस सिलाई को आगे करेंगे। ये जो लेस है ये हमारी आउटर साइड में सिंपल से प्लेन से आएगी। जब हम इसको अंदर की बाजू में लगाएंगे तो हमें इसको छोटी छोटी चुनट देनी पड़ेगी ताकि फिनिशिंग अच्छे से बैठ जाएगी। अभी हमारी ये पूरी हमारी एंड पॉइंट तक, फ्रंट की एंड साइड तक आ गई है। अब इसकी बाजू को हम कवर करेंगे। बाजू पे हम सिलाई लगाएंगे और बाजू की सिलाई होने के बाद में अंदर की लेस को भी सिलाई लगा के अटैच कर दूंगी। ध्यान में रखिए जब हम अंदर की तरफ सिलाई लगाते हैं तो हमें छोटी छोटी चुनट देनी पड़ती है। छोटी चुनट देने से हमारा ये जो सर्कुलर पोर्शन है, बाहर का जो सरकमफरेंस है वो ज्यादा होगा, अंदर का सरकमफरेंस उसके हिसाब से कम होगा। तो उसे मैनेज करने के लिए हमें छोटी छोटी चुन्नट डालनी पड़ती है। तो अब मैं जैसे मैंने स्लीव्स को लगाया था वैसे ही हमारी लेस का थोड़ा सा पोर्शन अंदर फोल्ड करूंगी और फिर इसको स्टिच करती जाऊंगी। जहाँ पे भी मुझे लगे कि हमारा कपड़ा कम ज्यादा हो रहा है लेस का, वहाँ पे मैं लेस पे छोटी छोटी चुन्नट डालती जाऊंगी ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से दिखेगी। अब ये मेरी सिलाई होते होते हमारा जो सर्कुलर पोर्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब मुझे फिर से जो हमारा एंगल कॉर्नर का पोर्शन था वहां तक मेरी सिलाई हो गई है। तो यहाँ पे मैं हमारी जो लेस है उसको इस प्रकार से हाइपोटेनियस में फोल्ड कर दूंगी, यानी हम राइट एंगल में इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। और यहाँ पे ये जो त्रिकोण आ रहा है उस पे भी मैं एक हल्की सी सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई लगाते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि मेरी जो लेस की डिजाइन है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मेल खा रही है, वो अलग अलग नहीं लगनी चाहिए। ये होने के बाद जो हमारी सीधी बाजू है हमारी कवर की, वहाँ हम लेस को सीधी सिलाई करेंगे और उसको रेडी कर देंगे। पहले जहाँ तक मैंने हमारे अंदर के कपड़े को लेके सिलाई लगाई थी वहाँ तक लगाने के बाद हम दोनों कपड़ों को एक साथ में रखे हुए आगे की सिलाई कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो सिलाई है ये हमारे मेन फैब्रिक पे भी आएगी। इस प्रकार हमारी लेस लग के हो गई है। अब हम एक और एक्स्ट्रा की लेस लगाने वाले हैं जिसका हमने पहले ही ड्राफ्ट कर लिया था। ये हमारे फ्रिल के 10 इंच ऊपर, मतलब जो हमारा एंड पॉइंट है हमारे फ्रिल का सर्कुलर एंड पॉइंट, वहाँ से 10 इंच तक हम लेंगे हमारी बीच वाली जगह पे, और हमारी जो राइट साइड की एंड आएगी ऊपर लेस के ऊपर लेस, इस प्रकार हम लेंगे। और जैसे हमने पहली वाली लेस लगाई थी वैसे ही हमें इसे भी लगाना है। ये हमारा एंड पॉइंट आ गया है तो मैं इसको फिर से टर्न कर लूंगी और टर्न करने के बाद मैं इसको सेम उसी प्रकार जैसे हमने पहले लगाई थी वैसे ही हमें इसको भी लगाना है। जब हम अंदर की तरफ लगाएंगे तो बारीक बारीक चुन्नट डालनी पड़ेगी। और ये हमारी पूरी लेस लग के हो गई है। इसके बाद हम हमारे वन पीस के जो एंड का घेर है उसको भी लेस लगा देंगे और ये रेडी हो जाएगा। वन पीस को हमने जो हमारी स्लीव्स पे और गले पे लेस लगाई है वो मैं लगाऊंगी जिस प्रकार हमने हमारी स्लीव्स को लगाई है। ये देखिए मैं बता रही हूँ, हमारी जो मेन फैब्रिक है हमारे वन पीस का उसको हम उल्टा फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर लेस को रख के हम इसको स्टिच करेंगे। इस पे हमें चुन्नट नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि लेस हमारी बाहर आने वाली है और ये हमारा वन पीस रेडी हो जाएगा। और हमारे अस्तर के शोल्डर को हमारे गाउन के शोल्डर पर रख के हम इसको स्टिच करके एक दूसरे से अटैच कर देंगे और इस प्रकार हमारा ये वन पीस बनके रेडी है। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको मेरे डिजाइनर पैटर्न भी अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज इसको बनाइए और मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा आज का वीडियो और आज का पैटर्न। अगर कोई पैटर्न आपकी सोच में है तो मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं आपको उसको बनाने में हेल्प करूंगी। और प्लीज मुझे लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे पैटर्न्स की सिलाई आपको बता सकूं। हेल्दी नॉट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स, यहाँ पे हम बनाते हैं अलग अलग डिजाइनर वियर बहुत ही इजी और परफेक्ट तरीके से। सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस तुरंत देखने के लिए बेल आइकन को